बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे स्पेशल किस्म की दाल। ये दाल हम बहुत ही कम चिकन के साथ जो है तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, आपके घर के बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ये दाल आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 पाव मूंग की दाल थी, जिसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटे पहले। ये मैंने पैन में शामिल कर दी है। और इसी के साथ यहाँ पे मैं 1 पाव मसूर की दाल है, ये भी मैंने भिगो के रखी थी 1 घंटे पहले, ये इसमें शामिल कर देनी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम दाल की रेसिपी देख रहे होते हैं, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि उसमें 5 या 6 किस्म की तो सिर्फ दालें ही होती हैं। तो उस रेसिपी को मुझे लगता है बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि हर किस्म की दाल हर वक्त घर में अवेलेबल नहीं होती। लेकिन ये जो रेसिपी है ये आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये वो रेसिपी है जिसकी इंग्रेडिएंट्स हमें अपने किचन में से ही इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे 2 कप के बराबर दाल थी दोनों, तो यहाँ पे मैंने 4 कप के बराबर पानी इसमें ऐड कर दिया है। पानी आप अपने जो है बर्तन जिसमें आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली शामिल कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। फ्लेम अभी ऑन है और अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा और अच्छे से जो है ये पकना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं इसमें 2 चाय के चम्मच जो है लाल मिर्चों का पाउडर यानी रेड चिल्ली पाउडर इसमें शामिल कर दूँगी। और दाल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारी हल्दी। जितनी आपने मिर्च डालनी है उसी के हाफ़ क्वांटिटी में आपने हल्दी डालनी है, जो भी आपका रेशो हो उसके हिसाब से। तो यहाँ मैंने 2 चाय के चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाला था, तो 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अब आप सोचेंगे कि हल्दी पाउडर इतना ज़्यादा क्यों डाला है? उसकी वजह ये है कि हल्दी पाउडर आपकी दाल को गलने में भी हेल्प करेगी। और हल्दी से जब ये आप इस स्टेज पे आपकी दाल गलेगी तो आपका पूरा घर महक रहा होगा, ये इतनी अच्छी खुशबू आएगी हल्दी से। कलर तो इसका अच्छा आएगा ही आएगा, लेकिन इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आएगी, बहुत ज़बरदस्त आएगी। हल्दी पाउडर अगर आप लोग दाल में कम डालते हैं तो एक दफ़ा मेरे कहने पे थोड़ा ज़्यादा डाल के देखें, तो आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे मुझे 30 से 40 मिनट हो गए थे इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। तो यहाँ मैंने चिकन लिया है 1 छोटी प्याली, ये इसको मैं अच्छे से श्रेड कर लूँगी। और अभी मेरी दाल अच्छे से गल गई है, तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर लूँगी। आप दाल घुटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी और तरीके से भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ मेरी दाल अच्छे से पिस गई है। हैंड ब्लेंडर से होता यह है कि दाल बहुत स्मूथली जो है वो मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छे से पक जाती है, इसके फ्लेवर सारे एक साथ इन्हेंस हो जाते हैं। हमने जो है अभी तक दाल में नमक नहीं डाला, तो यहाँ पे मैं देखें इसमें सारा चिकन मैंने श्रेड कर लिया था और मैं इसको इसमें शामिल कर दूँगी। चिकन आप एंड में डालेंगे दाल को घोटने के बाद, तो क्या होगा कि चिकन का रेशा मुंह में आएगा और मज़े का लगेगा। चिकन डालना है हमने, तो इसलिए हमें कोई चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा चिकन था जिसका मैंने स्टॉक बनाया था और फिर मैंने उसके रेशे जो है मैंने सोचा इस दाल में इस्तेमाल कर लूँ। तो दाल का कलर आप देख सकते हैं, इसमें अच्छा वाइट के बराबर जो है रेशा आएगा। और जो है बच्चे तो इस दाल को बहुत शौक़ से खाते हैं, जो बच्चे नहीं खाते दाल उसके लिए आप जो है इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे इंशाल्लाह खा लेंगे। फिर मैंने दाल में जो है 1 खाने के चमचे के बराबर नमक ऐड कर दिया था बाद में बॉईल करते वक्त। तो आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है नमक डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे एक छोटी पतीली में मैंने दाल को कन्वर्ट कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर।
बहुत गाढ़ी हो गई है और रेशेदार हमारी ये बनी है दाल। इसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूँगी। तो यहाँ पे जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, दाल का तड़का तैयार करते हैं। दाल का तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने एक जो है तवा ले लेना है। आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं। और तड़के के लिए आपने जो है ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होता है अगर दाल में अच्छा रिच फ्लेवर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याज थी, उसको कट करके रख लिया था। अच्छा, इस तरह लच्छे में कट करना है और इस तरह ही आपको प्याज को थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटना है। तो सबसे पहले जो है तड़के की जो चीज़ आप इसमें ऐड करते हैं वो है प्याज। जब हमारी प्याज हल्की सी ब्राउनिश होना शुरू होगी तो देन हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। बाज़ दफ़ा होता क्या है, लोग ये करते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, जिससे जो है तड़के का फ्लेवर कड़वा सा हो जाता है। फिर आप लोग कहते हैं कि मेथी दाना या राई दाना हम अपने दाल के तड़के में इस्तेमाल करते हैं तो वो कड़वा फ्लेवर देते हैं। हर चीज़ को पकाने का एक टाइम होता है, उसी के हिसाब से बनाएंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा खाने का चम्मच के बराबर मेरे पास कड़ी पत्ता है, वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और बकाया मेरे पास गोल साबित मिर्च थे और मेथी दाना था, सरसों के बीज थे, राई दाना यानी। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गोल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। हल्की सी हाफ़ डन हुई थी प्याज, तो अब आपने इसमें गोल मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा साबित, और मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, और राई दाना 1 चाय का चम्मच जो है वो हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे। अब जो है ज़ीरा और मिर्च को भी हम अच्छे से पका लेंगे। टाइम के हिसाब से पकाएंगे सारी चीज़ों को तो हर एक का अच्छा फ्लेवर आएगा, रिच हो जाएगी दाल फ्लेवर से और तड़के की खुशबू बहुत आला होगी। तो यहाँ पे आप देखें प्याज भी ऑलमोस्ट हमारी डन होने वाली है। अब प्याज जो है बहुत तेज़ी से ब्राउन हो जाएगी और जो है अपना कलर फ़ौरन से चेंज कर देगी। तो ज़ीरा और मिर्च डाल के हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाना है और गोल मिर्चे जो हमारे होते हैं ना वो क्रिस्पी हो जाएं। इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये रेड से मरून कलर में चेंज हो जाएंगे और इनका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो जब आप दाल में इसको तोड़ के खाते हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, क्योंकि ये इतना क्रिस्पी हो जाता है कि इसमें मज़ा आता है। इसको जलाना नहीं है आपने। तड़के में बहुत सारे लोगों की जो मिस्टेक्स होती हैं, आपने दाल तो अच्छे डन कर लेते हैं लेकिन तड़के में वो जो है मज़ा नहीं आता। तो आपने तड़के में बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है टाइम का, कि क्या चीज़ कितनी टाइम में आपकी जो है रेडी हो रही है। तो जब तक तड़का तैयार हो रहा है तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बहुत इजी और सिंपल खाने सिखाती हूँ और बिल्कुल इजी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। अब हमारा मेथी दाना, राई दाना और कड़ी पत्ता, ये 3 चीज़ें जो हमने रह गई थी, प्याज हमारी ऑलमोस्ट डन है। तो उस टाइम पे हमने डाला है तकरीबन बिल्कुल आपके आधा मिनट से पहले, बस ये चीज़ें डालनी हैं। अब फटाफट से चूल्हा करेंगे बंद और दाल में डाल देंगे हमारा अच्छे से ये तड़का। तो इसकी खुशबू बहुत लाजवाब है, क्योंकि हमने इसमें राई दाना, मेथी दाना डाला है। आप देख सकते हैं मेथी दाना वगैरह जला नहीं है, उसका कलर मेंटेन है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपकी ये चीज़ों का कलर मेंटेन होगा तो इसका टेस्ट भी मेंटेन होगा। अगर आप बिल्कुल जला के काले करके डालेंगे तो फिर आपकी जो है वो दाल कड़वी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखते हैं और ये जो है बहुत जल्दी आपकी कोई भी जो कड़ी हो या दाल हो उसको कड़वा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई है। चिकन दाल मज़ेदार सी और फुल रेशेदार है। ये इतनी थोड़ी सी चिकन में हमने इसको इतना अच्छा सारा रेशे से इसको रिच फ्लेवर दिया और इसको तड़का दिया मज़ेदार सा। तो बहुत मज़े की बनी थी ये दाल और बहुत अच्छी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरा राइस बनाए थे, भगारे राइस थे ये,
और अगर आपको इन राइस की रेसिपी चाहिए कि हम जो टूटे वाले चावल होते हैं उससे भी किस तरह अच्छे से एक बिल्कुल खिला खिला चावल किस तरह बना सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको चावल की रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए हैं और अब मैं इसमें दाल सर्व करूँगी बोल के अंदर। और मैंने इसको एक दाल चावल प्लेटर टाइप के उसमें तैयार कर लिया है। तो इस रेसिपी को आप बनाइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा। सिर्फ 2 दालों के साथ हमने मिला के ये दाल तैयार करी है। मूंग मसूर की दाल है सिर्फ, और सिर्फ हमने इसमें चिकन डाला है। दाल जब हम किसी के आगे सर्व करते हैं तो उसको सर्व करते हुए आपका जो रोगन होता है वो ऊपर जब नज़र आता है, यानी तड़के की एक लेयर, तो दाल प्रेजेंटेबल लगती है और साथ में टेस्टफुल भी बहुत लगती है। ये ऐसी दाल है कि आप मेहमानों के आगे भी बनाएंगे तो वो भी बड़े खुशी खुशी खाएंगे और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बस हर चीज़ को सर्व करने का एक तरीका और एक मेथड होता है हर एक का। तो मैंने दाल के साथ थोड़े से शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, और हरी चटनी और लाल जो है टोमेटो केचप है ये हमारी, ये दोनों सॉसेस भी होममेड है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगी। और जो है आप इस रेसिपी को बनाइएगा। ये होममेड सारी चीज़ों के साथ हमने बना के तैयार किया है, और झटपट से आपने देखा कितना अच्छा हमारा प्लेटर तैयार हो गया। तो इसी उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।